नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि मेरी आंख नम क्यों है, दिल में है गम क्यों, आंख है नम क्यों, होना ही था जो हुआ है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, क्या पता कल हो ना हो। किसने सोचा था कि हमारे प्रिय भाईपो, जी हाँ, हमारे प्रिय भाईपो अभिषेक बैनर्जी की ये हालत हो जाएगी। मतलब मुझे तो पहले लगा एक बैट्समैन है जो कि डक पे आउट हुआ है तो लोग उसको अंडे मार मार के भगा रहे हैं, मुंबई इंडियंस का कोई क्रिकेटर है या कौन है ये। फिर मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे हमारे प्रिय भाईपो दिखे इसमें। जी हाँ, वही भाईपो अभिषेक बैनर्जी। समय कैसे बदलता है कमबख्त। मतलब यही हंसता खेलता अभिषेक पहले कैसे गुर्राता था। याद है उसकी धमकी भरी आवाज, वो तेवर, वो जलवा। देखिए अगर आप भूल गए हो तो। अरे 23 तारीख को घुस जाना, नहीं तो सबको सबक सिखाऊंगा। मैं उनको कह रहा हूं भाई, अगर हिम्मत होगा तो 4 तारीख बंगाल में रहना, सबक आपको जनता सिखा देगी। ये जो मिट्टी है ना, ये सबका है, किसी का पिताजी का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, किसी का मामा का नहीं है। बताओ, ये अभिषेक को पता नहीं किसकी नजर लग गई जो उस दिन बेचारा कुछ इस तरह से दिख रहा था, थका हारा। कोई इस पे पत्थर मार रहा है, कोई अंडे बरसा रहा है और लोग इसके मजे भी ले रहे हैं। मतलब मेरा तो दुख खत्म ही नहीं हो रहा था। मुझे तो स्लीपिंग पिल लेनी पड़ी रात को सोने के लिए कि मेरे अभिषेक के साथ ऐसा कैसे हो गया। और लोग इसके मजे ले रहे हैं। देखिए लोग क्या डाल रहे हैं। अभिषेक, अरे भाई मजाक की भी एक हद होती है। एक व्यक्ति के आप लोग मजे लोगे जिस व्यक्ति के साथ ये सब हो रहा है। और फिर तो सबके टैलेंट सामने आने लग गए। कैमरामैन अजीब अजीब शॉट्स ले रहे हैं, कैसे अभिषेक को पड़ी कनपट्टी पे हेलमेट के ऊपर। और हमारे जो थ्रोअर्स हैं, कई तो मैंने सुना कॉमनवेल्थ गेम्स में अप्लाई कर रहे हैं कि हमें थ्रोइंग में पार्टिसिपेट करने को मिले। देखिए आप जरा कैसा निर्दयी समाज हो चुका है हमारा। देखिए जरा आप। बेचारे अकेले आदमी को देख के बिल्कुल ही कूट दिया जिसे कहते हैं। और आगे देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अरे भाई, ये कोई तरीका है। फिर तो इसको अलग अलग एंगल से दिखाने लग गए। देखिए जरा, कमबख्त सिनेमाटोग्राफर, स्टोन थ्रोअर्स, अंडा फेंकने वाले, वैसे तो अंडा ही फेंक रहे थे सब। देखिए जरा आप। ये देखिए, बड़ी गलत बात है अगर कोई इसको जस्टिफाई करता है। और आप लोग भी हंसिए मत, अगर किसी कोने में बैठ के आप लोग हंस रहे हैं, बड़ी गलत बात है। पर सोचिए जरा, एक नेता इसको जस्टिफाई कर रहा है। वो कहता है भाई जनता का विल है, अगर जनता को आ गई गुस्सा तो वो कर सकती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये शब्द कहे गए। आपको पता है कौन है ये व्यक्ति जिसने ये शब्द कहे हैं? जरा सुनिए, मुझे तो सुन के बहुत दुख हुआ। আবার বলছে আমরা নাকি গুন্ডামি করছি। আজকে বিজেপির জেপি নাড্ডা এসে ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে গাড্ডায় পড়েছে। তা আমি কি করতে পারি? সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের দায়িত্ব তো আমার নয়। লকডাউনের সময় মানুষের খোঁজ নেননি আপনারা? কখনো জিএসটি ये कह रहे हैं कि जेपी नड्डा आज आए, उनको जनता ने अगर घेर लिया तो उसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है भाई। ये तो जनता के है विल। बताओ आप। और ये कौन है? ये वही अभिषेक बनर्जी। अरे बाप रे, तो अभिषेक वर्सेस अभिषेक हो गया। ये तो बड़ी गलत बात है भाई। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जनता का विल है, जनता अगर ठेल दे किसी को तो ठेल दे, पेल देना है तो पेल दे। ये बड़ी गलत बात है। पर देखिए, अभिषेक को, हालत अभिषेक की बड़ी खराब थी। उसके बाद इनको ले जाया गया भाई, अस्पताल ले जाया गया अभिषेक को। आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, जरा ये मंजर देखिए। बेचारा अभिषेक। ये तो पूरा आईसीयू केस लग रहा है मुझे तो। बट कमाल की बात यह है, जल्दी ही ठीक होकर के आ भी गया। आने के पश्चात फिर इसने
देखिए क्या कहा, बेचारे का दर्द और दुख जरा सुनिए आप लोग भी। 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूँ, घूसा मारा है, खोली तो है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। ये हेलमेट का तो भाई ब्रांड एम्बेसडर हो गया ये अभिषेक। इस हेलमेट की सेल्स थ्रू द रूफ जाने वाली है। ये वो हेलमेट है जिसने हमारे प्यारे भाईपो अभिषेक को बचा लिया। अगर ये हेलमेट ना होता, तौबा तौबा तौबा, क्या हो जाता अभिषेक के साथ, सोच के डर लग रहा है मुझे। और अभिषेक कह रहा है मेरी आंख फोड़ दी, ये फोड़ दी, पर आंखें तो भाई ईश्वर की कृपा है या अल्लाह की कृपा है कि आंखें तो दोनों खुली हुई हैं इनकी, चपाट बिल्कुल, और जल्दी से रिहा होकर भी आ गए। डॉक्टर ने भी कह दिया भाई ठीक है। तो ये बात नहीं समझ में आई मेरे। आगे चलते हैं जी। इसके बाद तो भाई जो इनकी पीशी है उनका तो दिल आप समझ ही रहे हैं, दिल भराया होगा। उनका है ही कौन? ऑफ कोर्स बंगाल की जनता है जिन्होंने इनको हरा दिया चुनाव, वो है इनकी, और एक अपना इनका भाईपो है, वो भी दौड़ी दौड़ी चली आई अस्पताल। भाई अस्पताल से पुराना नाता है इन लोग का। अरे यार 2 मिनट धरा विजय सिंह। You fought Puri. You mistreated. You never treated a patient. You should be ashamed for it. Everybody please remember. These arrogant. Don't come with us. Shame to see you in your face. You are running the hospital. अब अस्पताल वालों का कहना था कि इस कमबख्त हेलमेट ने बचा लिया इनको, ठीक ठाक हैं, पर दीदी तो अड़ गई कि भाई इनको अस्पताल में लो, तुम लोग यूजलेस हो, केयरलेस हो, गड़बड़ हो, पागल हो गई दीदी। तो अब वो बेचारे कैसे लें भाई, इनको कैसे बताएं। उसके बाद तो फिर दीदी के पास राहुल गांधी का फोन आ गया भाई। अब राहुल गांधी का फोन आ गया तो सुनिए जरा क्या कहती हैं वो। किया था उन्होंने कहा दीदी के एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, इंक्लूडिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो, कपिल सिब्बल जी। और बताइए, राहुल गांधी ने कह दिया भाई बंगाल में, ये तो चुटकी ले ली राहुल गांधी ने अगर सोचा जाए तो, कि बंगाल में अगर आप ढंग से काम वाम नहीं कर पाई हैं पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में, 15 साल थी आप, वहां अगर आपने कोई अस्पताल नहीं बनाया तो हमारे हैदराबाद में, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने बढ़िया काम कर रखा है, वहां भेज दीजिएगा भाईपो को। ये क्या बोल गए राहुल गांधी आपसे। ये देखिए, बुरे समय की सबसे खराब बात होती है हर आदमी मजे लेने आ जाता है। अब राहुल गांधी मजे ले रहे हैं ममता बनर्जी के, और तो और महुआ मोइत्रा के बड़े मजे लिए जा रहे हैं। महुआ मोइत्रा मजे ले रही है, जरा सुनिए। लोग महुआ मोइत्रा की ही स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हैं, बड़ी गलत बात है। सुनिए महुआ मोइत्रा की स्टेटमेंट्स क्या आई सामने। has always been a violent history, whether it's the Naxal movement, whether it's the left, and yes, that is unfortunately still in us, and that is not dependent on the TMC or the BJP or anybody like that. But that is a violence in as part of our political history. It's part of our history. There's very little we can do about it. She just justified this. She said violence तो part of बंगाल हिस्ट्री है, बंगाल कल्चर का हिस्सा है। बड़ी गलत बात है ये तो महुआ मोइत्रा, आप कवर फायर दे रही हैं। ओ बट एक सेकंड, ये तो पुरानी क्लिप है। अच्छा, जब हम करते थे तो वायलेंस कल्चर था, और आज का ऊपर ट्वीट है। ओहो, मैं समझ नहीं पाया। शेम ऑन बीजेपी बंगाल, डर्टी पॉलिटिक्स, अटैक्स, यू हैव ड्रैग्ड आवर स्टेट इनटू द गटर इन 3 weeks. Condemn the dastardly attack on Abhishek. Even I condemn the dastardly attack. मैं इस क्लिप से मुझे लगा शी इज जस्टिफाइंग कि भाई बंगाल के लोग हैं, कल्चर है ऐसा। ओहो अच्छा, तब था कल्चर, अब डास्टर्डली एक्ट बीजेपी की है। समझ गया मैं, समझ गया। दिस इज नॉट हिपोक्रेसी प्लीज। अगर आपको कोई हिपोक्रेसी लग रही है, ये हिपोक्रेसी नहीं है। दिस इज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, यू नो, दैट्स हाउ इट इज। एंड शी वाज ऑनेस्ट एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस। आपको मैं दिखाऊं जरा पुरानी क्लिप्स। कमबख्त give you the right to take badla or revenge on the other side. You can't run away from that. Rajdeep, if there have been a Bengal, unfortunately, this is not something that is new. The nature of Bengal's politics for the last 30 years has always been a bit of a violent political history. Unfortunately, this is not party specific. It is actually the very nature of Bengal politics. If you've noticed, for the past 40 years, we've always had bloodier elections than any other state. बाप रे बाप,
खैर, लोगों की दुआएं, और कई लोगों ने व्रत रख लिया, कई लोगों ने रोजे रख लिए, बकरीद का भी अवसर था, करते कराते हमारे भाईपो फाइनली बाहर निकले। देखिए जरा इनको, हॉकी का बाहर बहुत बड़ा आए। खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले, लेकिन इंसान अच्छे हैं, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके गए, मेरी टांग लगवाई। बाहर आए ये। बाहर आने के बाद तो फिर लोगों ने, पुरानी यादें आ गई लोगों को कि भाई ममता दीदी के साथ भी तो कुछ ऐसे ही हुआ था, याद करो। आप देख रहे हो, आप दीदी का प्लास्टर का पैर बाहर निकला हुआ है, ताकि सबको दिखे, भाई दिखना जरूरी होता है। तो दीदी के साथ भी काफी अत्याचार हुए थे। उसके बाद तो फिर लोगों ने तो मजे ही लेने स्टार्ट कर दिए, कहीं वेलकम के मीम्स, कहीं कुछ, और फिर तो जैसे कहते हैं लोगों ने अवार्ड्स बांटने स्टार्ट कर दिए। अभिषेक की शक्ल देखिए, उजड़ा चमन, बिल्कुल बेचारे का सब लुट गया। कहाँ रौब, वो रुद्र रूप, बिल्कुल कहाँ रौब, कहाँ ऐसा कि बिल्कुल रौंद के रख देंगे अमित शाह 4 जून के बाद ना आना, और बेचारे को देखिए कैसा मुरझाया हुआ, बिल्कुल चुसा हुआ आम लग रहा है। ओहो, बगल में दीदी है, एक को ऑस्कर, एक को फिल्म फेयर दे रहे हैं लोग। अब आप ही बताइए भाई, वाकई दर्द है ये, या ये एक्टिंग चल रही है, मुझे तो नहीं पता। फिर मैंने कहा थोड़ी छानबीन करते हैं भाई, देखते हैं डॉक्टरों का क्या कहना है इसके ऊपर। डॉक्टरों में जब रिपोर्ट आई सामने तो भाई ये तो बड़ी कमाल की रिपोर्ट है। ये वहां की जो रिपोर्ट आई है वो सामने मैंने रखी है। तो इसमें उनको कहा गया है भाई चोट नहीं आई है और वैसे ठीक है। अब दीदी कह रही है एडमिट करो एडमिट करो, तो क्या करें। पर एक गोली दे दी इन्होंने, एक बड़ी घातक गोली है जिससे लाइफ सेविंग ड्रग एक दिया इनको। जानते वो लाइफ सेविंग ड्रग क्या है? शायद आप लोग में से कोई लेता हो। एसिडिटी की एक गोली होती है पैन 40, वो दी गई है अभिषेक को। बेचारा कितना जुल्म हुआ उसके साथ, जो उसको एक पैन 40 जैसा एक ड्रग लेना पड़ रहा है। सो बैड। तो पैन 40 इनको प्रिस्क्राइब करी गई है। हो सकता है कुछ विटामिन सी भी कर दी गई हो, हालांकि हड्डियां सब बरकरार हैं इनकी। तो ये एक चीज देखने को मिली हमें। खैर, वी होप कि हमारे भाईपो अभिषेक बैनर्जी, उनका तो दुख खत्म नहीं हो रहा। देखिए इधर पिछले कुछ समय से, पहले डायमंड हार्बर मॉडल की बात कर रहे थे, डायमंड हार्बर ध्वस्त हो गया पूरा, इनका जहांगीर भाग गया वो। उसके बाद तो फिर जैसे कहते हैं ना, इनको तो स्टार समझा जाता था। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, और लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये डायमंड हार्बर मॉडल भी तबाह हो गया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में भी बस अब ये लिटिल रह गए हैं। ट्विंकल ट्विंकल भी खत्म हो गया, इनकी आंखों में ट्विंकल ही खत्म हो गया, बिल्कुल मुरझाई हुई आंखें इनकी। तो दिन जरा अच्छे नहीं चल रहे, पर कोई बात नहीं। दिन इनके अच्छे नहीं चल रहे थे, मैंने सोचा चलिए बाकी सब कुशल मंगल है। फिर तो अचानक से एक फोटो आई, वो देखकर तो मेरा दिल ही बैठ गया, बिल्कुल गम खत्म ही नहीं हो रहा। ये देखिए जरा इनकी। ओहो, ये कौन रो रहे हैं माइक पे? ओहो, ये तो कल्याण बनर्जी हैं। अरे बाप रे, कल्याण बनर्जी के साथ क्या हो गया? जरा देखिए क्या हो गया इनके साथ। ओहो, तो जमीन पे गिरे हुए हैं ये तो, इनको भी ठेल दिया गया लग रहा है। और मोबाइल पे बात कर रहे हैं, जमीन पे गिरे गिरे भी मोबाइल में बात करते जा रहे हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया भाई? आखिर हुआ क्या हमारे कल्याण के साथ? जरा देखिए इसको, जरा ध्यान से देखिए क्या हुआ। जा रहे थे अच्छे भले, नारे लगा रहे थे। ओ बाप रे, इतना शेर बंदा, क्या हो रहा है इन सबको एक साथ नजर लग गई है। शेर बंदे की आपने जलवा देखा था कि नहीं देखा था? आपको जरा दिखाता हूं इस बंदे का जलवा भाई। पहले तो ये देखो जरा, इतना बड़ा शेर बीजेपी का इधर पश्चिम बंगाल में नहीं है। शुभेंदु अधिकारी दिलीप को जितना बड़ा गुंडा है ना, उसका आंसर हम लोग का भी है, पूरा दे देगा चंदा, उड़ा देगा बिल्कुल। सबसे बड़ा गुंडा मैं, बताओ इस गुंडे को नजर लग गई। और जलवा इसका पार्लियामेंट वगैरह पे आपने देखा था कभी? देखिए जरा इस जलवे को। अब की बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर।
खेला हो शुरू हुआ ना, खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 ये कित 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 कर रहा है, बिल्कुल गिरा भी ऐसे, कित 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 धराशाही हो गया। बताओ ये क्या मतलब हो क्या रहा है इसके साथ भाई, ये कित 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 करते करते, और एक्टिंग भी इतनी बढ़िया करता था ये। आप लोग को अगर ये शक है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ही बेस्ट एक्टर हैं, वेट फॉर कल्याण बनर्जी। जरा देखिए कैसे लोगों का मजाक उड़ाता था, डिसेबिलिटीज तक का मजाक उड़ाता था ये बंदा, ये देखिए। You are a lawyer. I'm a son. You're a lawyer. I'm a son. Is it? Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I've done in Supreme Court. जो हमारे स्पीकर थे पहले इससे राज्यसभा के, उनका मजाक उड़ा रहा था ये इस तरह से। चलिए, मजाक उड़ाते उड़ाते क्या हो गया इनके साथ, ये देख के बड़ा दुख हुआ मुझे। फिर मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सब्र करें, अगर सब्र करेंगे और हनुमान जी को याद करेंगे तो फिर उसका फल भी मीठा होगा, और फिर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने देखा ये गए हुए हनुमान जी के पास, देखिए जरा क्या किया था तब इन्होंने। इसने बीच हनुमान चालीसा रोक दी। बताओ, अगर ये वहां तक पहुंच जाता भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो भाई कोई इसके निकट नहीं आता। पर अरे एक सेकेंड, भूत पिशाच थोड़ी निकट आए, भूत पिशाच ये खुद ही लेके बैठा हुआ अपने अंदर, खुद ही है ये। ओहो, तभी 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 तो भाई सब्र भी नहीं है, हनुमान जी भी कैसे फिर कृपा करेंगे? तो एक बात सोचने वाली है। खैर, इसके बाद भाई ममता बनर्जी, द डिवोटेड ममता बनर्जी, इनसे भी मिलने पहुंची। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने भाईपों से मिली, भाई कल्याण बनर्जी को कैसे भूल सकती हैं? क्या वार्ता चल रही होगी दोनों की आपस में, आप क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से तो वार्ता ये चल रही होगी कि यार ऐसी कमाल की एक्टिंग कैसे कर लेते हो तुम? कह रहा होगा दीदी सीखा आप ही से है। तो शायद एक्टिंग टिप्स एक अनुपम खेर जी जो चलाते हैं एक्टर प्रिपेयर्स, आई थिंक उसकी मास्टर क्लास में इन दोनों को इनवाइट करना चाहिए, और भाईपो भी वेलकम है वहां पे। तो आई थिंक एक बहुत बढ़िया एक्टर प्रिपेयर्स की एक क्लास हो सकती है, अगर मैं कहूं ऐसे में तो। बट वैसे इनके पूरे ग्रुप में, टीएमसी में बॉर्न एक्टर्स हैं, बॉर्न टैलेंट है। आप नहीं मानते? देखिए जरा ये किसने आपके हिसाब से, प्लीज मैं चाहता हूं कमेंट्स में बताएं, किसने आपके हिसाब से असल में कमाल का काम किया हुआ है? जरा देखिए ये जेम्स। शुरू से देखिए जरा, ये देखिए, ये इंजर्ड हैं, और अरे बाप रे इंजर्ड थी ही नहीं, ये हमारे दिखा रहे हैं कहां लगी। क्या गोडाउन में गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना, ठीक है। गोडाउन बड़ा कमाल का है ममता स्कूल ऑफ ड्रामा का। और जरा और भी देखिए आप, जरा जेम्स इनके बार बार देखने का मन होता है मेरा। तो खुद ही गिर गए और फोन बरकरार रहा। ये टैलेंट कोई मजाक है आपके हिसाब से? आप लोग क्या इसको हल्के में ले रहे हो इस टैलेंट को? गजब टैलेंट। देखिए, एक होता है दर्द होना, एक होता है दुख होना, एक होता है उस दुख और दर्द का प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करने में ही तो असली ड्रामा है, असली एक्टिंग। अगर आप सोच रहे हैं ममता बनर्जी ने यहां से एक ट्यूब निकालवा ली थी और प्लास्टर का पैर बाहर निकाल लिया था कंबल से, वो काफी था, तो अभिषेक बनर्जी एक मरी हुई शक्ल में बाहर निकले। और अब तो हमारे जो कल्याण दादा है, कल्याण बनर्जी, देखिए जरा उन्होंने कैसे समझाया कि उनके कैसे टिंड पे पड़ी है। बड़ा देखना, मतलब मेरे को तो दर्द हुआ। आप लोग में से कई लोग आई होप मजे ना ले रहे हो इस चीज के, जरा देखिएगा ये।
वहां लगी। And there was blood also in my kurta and pajama. I had कुर्ता पजामा में ब्लड भी था भाई। अच्छा, जनरली क्या होता है ना, जहां चोट लग जाए, सर भी अगर टकरा जाए किसी अलमारी वगैरह से, तो वहां पे टच करने में दिक्कत होती है। भाई साहब, कल्याण बनर्जी का कमिटमेंट देखिए, दर्द ही नहीं हो रही, यूं दबाए जा रहे हैं, लोग भी दबा रहे हैं, कह रहे हैं देयर वाज ब्लड आल्सो इन माय कुर्ता, बट मर्द को दर्द नहीं होता। कल्याण बनर्जी को कतई दर्द नहीं हो रहा भाई साहब। भाई दर्द होगा भी कैसे? कल्याण बनर्जी की आपने दहाड़ देखी थी इससे पहले जो थी, देखिए आप, अगर भूल गए हो इस कल्याण बनर्जी किसको हल्के में ले रहे हैं। সুকান্ত আয় সিআইএসএফ ছাড়া আসবে আয় চলে কত তোর লোক আছে আর আমরাও লোক নিয়ে যাব আমাদের লোক কোন সিআইএসএফ থাকবে না কোন বিএসএফ থাকবে না কোন পুলিশ থাকবে না সুকান্ত তুই আয় কবে আসবি নোটিশ দিয়ে আয় আয় শুভেন্দু আয় ये ललकार, ये गूंज जो है अभिषेक और कल्याण की, ना जाने कहां गए वो दिन भाई, कहां गए वो दिन से बात याद आई थोड़ा। और अब मैं जरा दुख से एक बात कहता हूं, इनको शर्म नहीं आती थी। और ये जो आज इंजरी की बात कर रही है, महुआ भी ट्वीट कर रही है, शेम ऑन बीजेपी, हुलिगनिज्म, और ये सब ड्रैग्ड आवर स्टेट इनटू द गटर। एक और ट्वीट इसने किया, द लुम्पन वायलेंस एंड हुलिगनिज्म हैपनिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ बंगाल। आपको पता है वायलेंस क्या होती है और जिससे लोगों की जान जाती है? 300 से ज्यादा बीजेपी के वर्कर्स मार दिए थे इन लोगों ने। ये होती है एक वायलेंस का गंदा रूप, अगर आपने देखना हो तो, एंड इट्स डिस्टर्बिंग टू बी ऑनेस्ट। তৃণমূলরা মেরেছে, ये हरकत करी थी इन्होंने। আপনাকে কি করেছে? আমাকে ঘাট ধাক্কা দিয়েছে, আমার গা আমারও দুটো গা গুঁতো দিয়েছে। আপনার মুখে মেরেছে বল শুনলাম। And she did not live for much. कुछ दिनों बाद ही unfortunately she passed away. ये था वायलेंस का गंदा रूप। तुम्हारा भाईपो जो जलवे से बाहर निकल आया है और कल्याण बनर्जी जो बाहर से निकल आया, उनकी सुरक्षा हो, अच्छी बात है, बट ये होती गंदी वायलेंस जिसको ये महुआ मोइत्रा बोल रही है। और आपको बताऊं वायलेंस का क्या हाल था। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को। बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर, हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के दो एमएलए हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी। जनता ने सब देखा है, मौका ढूंढ रहे थे। आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए। देश विदेश घूमिए। डायमंड हार्बर में तो कोई घुस ही नहीं सकता था, परिंदा पर नहीं मार सकता था। बताओ, वहां पे अभिषेक आज डरा डरा सहमा हेलमेट पहन के घूम रहा है। अच्छा, डरे सहमे और भी लोग घूम रहे हैं। वैसे इस बार का जो अभी बकरीद निकली अभी भाई, उस पर देखिए क्या देखने को मिला हमें, लोगों की बातें बड़ी दिलचस्प। ये देखिए, पार्टी बिल्कुल नहीं चाहिए जिसका मकसद ये हो कि मुसलमान सड़कों पे उतरें नमाज के बहाने से, फिर उनकी पिटाई हो, उन पे मुकदमे लगे, वो जेल जाएं और उनके घर टूटें। इस्लाम का जो बुनियादी सिद्धांत है, जो बेसिक उसूल है, एक तो ये है कि नमाज नापाक जगह पे नहीं पढ़ी जा सकती। सड़क जो है पाक नहीं हो सकती। कैसे पाक होगी? जब उस पे लोग मुस्तकिल चलते हैं, जानवर चलते हैं, थूकते हैं, मूतते हैं, सब कुछ होता है, तो कैसे नमाज होगी उसमें? बल्ब जल गए इन सबके। ये वही मौलाना है जो कहता था पूरी धरती, पूरा अंबर, सब कुछ हमारा है, सब कुछ वक्फ का है, सब अल्लाह का है, इसलिए इस तरह से सब कुछ वक्फ का है। हमारा को जहां मन आएगा हम नमाज पढ़ेंगे, जहां मन आएगा, पूरी दुनिया ही हमारी है। आज वो कह रहे हैं भाई सड़क से दूर रहो। बाकी दोनों मौलाना भी जो है ऊपर, वो कह रहे हैं भाई गलती मत कर देना पब्लिक प्लेस में कुर्बानी वुर्बानी देने की। ये सब कुर्बानी अब एक गाने तक ही सीमित है। यहाँ पर कल होना हो चुका है इनका। और भाई शुभेंदु दादा ने वार्निंग भी बड़ी कर रही दी थी, फिर तो बेचारे कर ही नहीं पा रहे कुछ। देखिए, एसी रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया।
ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार आपने कार्रवाई करेगा, इस सरकार देखना है सोचना है में नहीं है। अच्छा, हमें लगा भाई ये भी बाकी नेताओं की तरह होंगे, वही टीएमसी वालों ने भी सोचा, वही नमाजियों ने भी सोचा कि भाई ये बाकी नेता की तरह होंगे। कुछ हमारे युवा निकल गए, कहा हम ता कयामत तक यहीं पे नमाज पढ़ेंगे, रोक लो जिसको रोकना है। पर ये तो भाई सुवेंदु दादा तो जो कहा वो कर दिया भाई, ये बड़ी मुसीबत हो गई। बताना चाहिए था हम अलग नेता हैं भाई, थोड़े अलग टाइप के हैं। देखिए क्या हालत हुई उन बेचारों की जिन्होंने सोचा कि आम नेता की तरह होंगे, कर दो जो करना है देखा जाएगा। क्या हालत हुई इन बेचारों की। कह रहे मारेंगे नहीं बबुआ, कह रहे गलती हो गई सर। अब गलती तो हो ही गई भाई, तुमने इनको हल्के में ले लिया। और तो और फिर जो मंजर आए पूरे बंगाल से बकरीद के दिन, बड़े अलग मंजर आए इस बार भाई। पास्ट इज पास्ट वाकई हो गया, पास्ट इज पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट कुछ ऐसा दिखा हमें। देखिए आप जरा, जो रेड रोड होती थी वो 2025 में तो भाई सब ने घेर ली थी, पूरा नमाज पढ़ रहे थे, सड़क घेर ली, एक एक इंच घेर ली थी। इस बार जरा जो है वो रेड रोड बिल्कुल खाली थी, ट्रैफिक के लिए, आने जाने के लिए, लोगों के लिए बिल्कुल खुली हुई थी। वाह भाई वाह शुभेंदु अधिकारी जी। अब बांग्लादेशी भी भाग रहे हैं, भाईपो भी हाथ जोड़ के खड़े हैं, कल्याण बनर्जी भी कह रहे हैं सबका कल्याण हो, मेरा भी हो सबसे पहले। तो ये जो बदलाव है ये तो भाई परिवर्तन का चक्र निरंतर गतिशील है, किसी ने वाकई सच कहा ये बात। और हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, ये भी बिल्कुल सच बात है। तो अब बेस्ट ये है कि ममता बनर्जी, भाईपो, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा ये एक बढ़िया गजल और कव्वाली नाइट करें, उसमें सायोनी घोष को बुलाएं जिसने बोला था हमारे हृदय में है काबा नयन मदीना। अब इन्हीं सब में अपना दुख दर्द बांटो भाई। बाकी बकरीद तो मनी है, अभी उनके साथ गुजारो कुछ समय, बिकॉज अब उन्हीं के साथ समय गुजारना है तुम्हें। हिंदुओं को तो तुमने पहले ही कह दिया था ये हिंदू इलाके हैं, ये मुस्लिम इलाके हैं, क्यों हिंदू आए मुस्लिम इलाकों में, हिंदुओं को कौन बचाएगा। और ललकार भी इतनी तगड़ी दी है, तो भाई जब इतनी तगड़ी ललकार दी है तो उसकी गूंज कई बार रिवर्बरेट होकर आती है कान, बहुत शानदार। तो इस इको इफेक्ट को आप लोग डिसाइफर करिए। बाकी मेरी शुभकामनाएं भाईपो को, पीसी को और कल्याण बनर्जी को। भगवान क्या, अल्लाह ताला ने चाहा तो ये जल्दी स्वस्थ होंगे, जल्दी दोबारा गुर्राते हुए दिखेंगे। वैसे मुश्किल लग रहा है, गुर्राना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, पर इनकी सेहत अच्छी रहे, ये सुरक्षित रहें। और आप लोग मजे मत लीजिए भाई, इनके मजे लेना बड़ा गलत होता है यार। बेचारों का दुख है इतना और आप लोग मजे ले रहे हैं। तो चैनल को पर जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हाइप करिए, लाइक करिए, कमेंट्स में अपने सुझाव दीजिए। जल्दी दोबारा लाइव करेंगे, उसमें भी आप लोग के साथ बातचीत करेंगे, सवालों का जवाब देंगे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।